जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, एनडीए 1 2024 का पेपर, सॉरी एनडीए सेकंड 2024 का पेपर हो चुका है और अब एनडीए 1 2025 होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आज से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर आईटी पे। आपको रोज मेरी क्लास देखने को मिलेगी शाम को 3 बजे। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। ठीक है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे और ये ऐसा चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट है और ऐसा चैप्टर है कि हर एक चैप्टर के साथ मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं सोचा कि मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दूं, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे अपने अलजेब्रा को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो सारे सारे ही कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स हो सकता है। सारे चैप्टर्स के साथ हम इसको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में मिक्स कर सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज के साथ मिक्स कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सब में मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बेसिक्स ही कराऊंगी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो इसके बारे में आपने क्लास 10th 9th में तो पढ़ा ही होगा। क्या है साइन थीटा? क्या है? ये भी एक रेशियो। इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब इन सबके उल्टा साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या? सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या? कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। ये तीनों क्या हो गया? 6 होते हैं ना, तीसरा के बाद चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और सारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 पे खेली जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होगा इन सारे का। इसके जो बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको दूंगी, वो फॉर्मूला सारे आपको रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो एंगल आप लोग देख रहे हैं, साइन के साथ ये जो थीटा एंगल लगा हुआ है, कॉस के साथ थीटा, ये टैन के साथ थीटा, कोसेक के साथ थीटा, सेक के साथ थीटा। ठीक है, ये सारा जो थीटा एंगल लगा हुआ है वो है क्या? बेसिकली इस एंगल को मेजर करते हैं दो फॉर्म, एक होता है डिग्री, ठीक है, और एक होता है रेडियन। ठीक है, डिग्री और रेडियन दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये जो डिग्री और रेडियन में चेंज करने की बात है, ये पहले एनडीए पूछा करता था, बहुत पहले, यानी कि 2014-15 तक। आप देखेंगे इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो पहले आप देखेंगे कि पहले में ये डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये नहीं आता है। ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन हालांकि इसको समझने के लिए, थीटा को समझने के लिए, इसको जानने की नीड है, तो मैं आपको करा देती हूँ कि डिग्री और रेडियन है क्या। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। जब यहाँ पे 180 अपॉन 3.14 रखेंगे तो ये आ जाएगा 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 57 पॉइंट समथिंग। 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। ठीक है, अब 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 20,000 कितने रेडियन निकालना है तो 57 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमको उसकी रेडियन वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये रहा रेडियन। अब हम सिमिलरली समझते हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री का यूज होगा क्योंकि मेजर हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें मेजरली हम डिग्री के बारे में ही, जैसे कि हम साइन 60 लिखते हैं। ठीक है, साइन 60, साइन 60 ऐसे लिखेंगे, तो हम लोग जनरली साइन 60 ऐसे नहीं लिखते, पाई बाई 3 लिखेंगे, पाई बाई 4 देखने को मिलेगा, 45 को पाई बाई 4 लिखेंगे, साइन 60 को लिखेंगे सर पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है वो ध्यान से समझिएगा। डिग्री कैसे चेंज करते हैं? हम लिखते हैं 180 डिग्री को, क्या 180 डिग्री को, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये रेडियन होगा डिग्री के बारे में। 180 डिग्री जो होगा वो पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाई 180, पाई बाई 180। अब मुझे सिमिलरली 30 डिग्री निकालना है, 30 डिग्री निकालना है तो पाई बाई, अब 1 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है तो 30 डिग्री क्या होगी, उसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो पाई बाई 180 इंटू 30। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाई बाई 6, पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरह आप 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, जितना भी डिग्री आपको निकालना हो रेडियन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज को, डिग्री और रेडियन को समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको करा देती हूँ। इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा हाइपोटेनस के बारे में, परपेंडिकुलर के बारे में और बेस के बारे में। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सब कुछ बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको सब कुछ बेसिक से कराऊंगी। ठीक, क्योंकि हमारे पास इस बार समय बहुत ज्यादा है और उस समय को हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। हम हमेशा कैलकुलेट इसको किसमें करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में ही करेंगे। तो ये है मेरा ए, ये मेरा बी और ये सी। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। बी, बीसी और एसी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? मेरा थीटा। ठीक है, ये थीटा है। अब ध्यान में रखिएगा कि जो एंगल होगा ना हमेशा बेस के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा? बेस के साथ बनेगा। और इस एंगल के सामने वाली जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और ये तो हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है कर्ण। ये क्या है? मेरा आधार। क्या? आधार। और ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्या है? लंब। ठीक है, हाइपोटेनस, बेस,
एंड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अब ध्यान में रखिएगा कि जो थीटा होगा जैसे ये चेंज होगा बेस चेंज हो जाएगा, हमेशा थीटा बेस के साथ ही बनेगा, हमेशा थीटा किसके साथ बनेगा, बेस के साथ में। अगर कल को मैं क्या कर दूं, कल को मैं चेंज करके इस एंगल को ऐसे कर दूं, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे चला जाएगा तो अब ये बेस नहीं रहेगा, बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेनस तो हमेशा रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस और जो एंगल मिलेगा वो बेस के साथ बनेगा और एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए ये मुझे आपको बताना था। अब हम इसके रेशियो के बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। आपने क्लास 10 में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा और सबको याद भी होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, ठीक। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। अब इसमें बीच में ऐसे 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 कर लीजिए। यस से क्या है, साइन, ठीक है। सी से क्या है, कॉस थीटा और टी से क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। ये से क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिसको ये याद नहीं होता है, मतलब बचपन से, अब हिंदी वाले को भी मैं एक ट्रिक बता दूंगी आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा क्या है, ट्रिक है जिससे कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब मुझे इस पे एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। चलिए अब मैं हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ, लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ल से लंब और के से कण, हिंदी में ल से लंब और के से कण, ए से आधार, के से कण, ल से लंब और ए से आधार, ठीक है। ये है मेरे साइन का, ये मेरा कॉस और ये मेरा टेन। अब सोच रहे होंगे कि ये तो तीन ही हुआ, बाकी तीन कहाँ है, कोसेक, सेक और कॉट। तो जस्ट इसका उल्टा, ये साइन साइन थीटा, अब मुझे कोसेक थीटा निकालना है। अगर कोसेक थीटा, तो मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा हो जाएगी, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन थीटा, टेन थीटा की जगह उसका उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका उल्टा, इसका उल्टा, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत बेसिक बेसिक बातें। अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ और बढ़ते हैं थोड़ा सा, दो तीन फॉर्मूला मैं आपको कराऊंगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये, ठीक है, आपको याद करनी है और ये तो याद ही होगी। इसको रफ कर लेते हैं और याद करते हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला फॉर्मूला क्या, पहला फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अच्छा काम करते हैं, पहले इसको डिराइव कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा फॉर्मूला आपको करा देती हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे क्या मिलेगा हमको, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan को उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जला लेते हैं, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लें, क्या कर लें, ठीक है। दो ही रहने देते हैं, बाकी का तो आप डिराइव कर ही लेंगे, छोड़ देती हूँ मैं इसको यहाँ पे। तीसरा क्या लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको उधर भेज देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई होप ये तीनों आपको याद होंगे पहले से, ठीक है। जिसको याद नहीं है वो याद कर ले, ठीक है, लिख ले कहीं। इन सारे फॉर्मूला का यूज क्या है, अब ये जो फॉर्मूला का दो दिख रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इन दोनों ही फॉर्मूला से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करके बताऊंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेती हूँ मैं वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट नंबर 1 नोट करेंगे, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको ऐसे रफ कर लेते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा
बराबर 1। अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस का बी, ठीक है। तो सेक ये ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे अगर सेक थीटा की वैल्यू पता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है, तो क्या हो जाएगी ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है आपको, टेन थीटा पी के बराबर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई पी के बराबर, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई पी हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व में आप जाके एनडीए के पी बाई क्यू देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिल जाएगा एनडीए के पी बाई क्यू में। मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट कराती हूँ, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसका आगे लिंक ना हो या फिर जिसकी जरूरत ना पड़े, जो आपके पेपर में ना पूछा गया हो, सब कुछ एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको करा देती हूँ, एक क्वेश्चन इस पे हम देख लेते हैं, साइड में देख लेते हैं या इसको मैं रफ करके देख लेती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देख लेती हूँ। अब यहाँ से जो रिजल्ट निकला वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस का जो टेन थीटा होगा वो 1 बाई पी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो रिजल्ट निकला। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा 1 बाई पी के बराबर हो जाएगा। एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल, क्या होंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर करा देती हूँ। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे हम, लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो क्या कह रहा है, फाइंड 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 सेक थीटा, सेक थीटा क्या करनी है, फाइंड सेक थीटा। अब क्या करेंगे, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 के बराबर है, तो ध्यान से सुनिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा ना। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो ये वाला तो कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 प्लस 2/3 आ जाएगा। यहाँ से 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा, 3 तिली के 9, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, तो 9 1 10 3 13, 13/6 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक थीटा जो होगा वो 13/6 दूना के 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो ये है इस रिजल्ट का फायदा। अब आप यहाँ से क्या करते, कैसे निकालते सेक थीटा को, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मालूम होता तो, ठीक है। तो ये है इस रिजल्ट को याद करने का फायदा। सिमिलरली कोसेक थीटा और कॉट थीटा के साथ भी एक रिजल्ट मैं आपको कराऊंगी, जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, और उससे भी सेम क्वेश्चन करके हम लोग देख लेंगे। तो रिजल्ट नंबर 2, क्या रिजल्ट नंबर 2, इसमें क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर में। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, क्या कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। अब यहाँ से सिमिलरली ये रिजल्ट निकला मेरा कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी के बराबर है, या के बराबर कर लेते हैं, के बराबर है, तो कोसेक थीटा माइनस का जो कॉट थीटा होगा वो 1 बाई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 बाई के बराबर होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो पहला वाला रिजल्ट मैंने आपको करा दिया, दूसरा वाला भी करा दिया, ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। इस पे जैसे पिछले में क्वेश्चन कराया, सिमिलरली इस पे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन होगा या फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा गिवन होगा, और इन दोनों में से किसी की वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा होगा, ठीक है। तो आप उसको जोड़ करके क्या कर सकते हैं, दोनों से किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री साइन के बारे में, जो साइन चेंज होते रहते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन सब के जो साइन है वो चेंज कैसे होते हैं, वो अभी मैं आपकी वीडियो में सिखाती हूँ आपको, ठीक है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कैसे कैसे चेंज होते हैं। कोऑर्डिनेट के बारे में हमने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये π/2, ये मेरा 0 है, ये मेरा π/2 है, ये क्या है, अच्छा ये तो मैं आपको लिख के बताऊंगी, लिखते कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए
ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा घूम के बताऊंगी कैसे लिखते हैं इस चीज को, कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वाला मेरा 0 डिग्री है, ये तो सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे हम सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे हम थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में हमने पढ़ा होगा। अब जब हम 0 से बढ़ रहे हैं, 0 से क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये यहाँ क्या आएगा, π/2। क्या आएगा, π/2। तो ये जो लाइन होगी वो π/2 हो जाएगी। π/2 का मतलब समझ रहे होंगे 90 डिग्री। अभी मैंने डिग्री और रेडियन आपको समझाया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2। अब ये π/2, ये और यहाँ से जब नीचे यहाँ तक आएंगे तो ये भी तो π/2 है, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई। अब ये π/2 π/2 π/2, तो 3 बार π/2 आया, तो ये क्या आ जाएगा, 3π/2। इसी तरह 3π/2 और एक और उसमें π/2 ऐड होगा तो 4π/2, और 4π/2 का मतलब कितना, 2π। 2π यानी 360, क्या 2π। तो ये क्या 0, ये π/2, ये 3, ये सॉरी ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब सिमिलरली क्या करेंगे, फिर π/2 मुझे घूम के जाना है, तो 2π में क्या करेंगे, π/2 ऐड करेंगे। 2π में क्या करेंगे, π/2 ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मिटा लेते हैं एक मिनट, इसमें क्या आ जाएगा। अब π/2 में आप क्या कीजिए, π/2 इसमें ऐड कीजिए। 2π में π/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 5π/2। 5π/2 क्या करेंगे, 2π में पाई मैंने ऐड किया तो 5π/2। अब फिर π/2 यहाँ से चलना है, तो 5π/2 में फिर से क्या ऐड करेंगे, π/2। 5π/2 में क्या ऐड करेंगे, π/2। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6π/2 आ जाएगा। तो मैं इसको मिटा के लिख लूं, मैं इसको मिटा के लिख लेती हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे π/2 आ गया, ये 0, फिर 2π में फिर π/2 मैंने ऐड किया तो 5π/2। अब 5π/2 में मैं फिर क्या करूंगी, π/2 ऐड करूंगी। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये जो पूरा एंगल कितना चला मैंने, पाई चला तो 90, तो ये तो पाई पहले से था, कितना, ये 3π हो जाएगा, ये 2π और फिर पाई चल के आए तो 3π। अब 3π में फिर π/2 ऐड करेंगे, तो 3π में फिर से क्या कीजिए, π/2 ऐड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 4π हो जाएगा। अब फिर π/2 इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर π/2, फिर ऐसे ये पूरा क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो जिसको ये लिखने में बड़ा दिक्कत होती थी कि ये π/2 के बाद यहाँ 5/2 कैसे आया, यहाँ 3π/2 कैसे आया, ये सारी चीजें मैंने आपको ये सारा डाउट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, अब लिखना तो सब लोग आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, लिखना क्या करेंगे होंगे, समझ चुके होंगे। ये 7π/2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये 7π/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, 7π/2। ठीक है, यहाँ पे जिसको नहीं समझ रहा डायरेक्ट पाई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो ASTC याद रखेंगे आप लोग, क्या ASTC। ए क्या होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 के 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे रेशियोज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ऑल पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, अब 0 से बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 90 पहुंचे, तो जहां 89 ही होगा वही पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही π/2 में मैं कुछ ऐड करूंगी, जैसे ही π/2 में मैंने कुछ भी ऐड किया, 0.00001 भी ऐड किया, तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। जैसे ही π/2 में हम कुछ भी ऐड करेंगे, किसमें आ जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड के लिए, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए ऐसे क्या होता है, साइन थीटा। तो जो sin x होगा इसमें, जो जिसमें sin x होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो sin थीटा पॉजिटिव, sin थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो थर्ड में टी से क्या लिखेंगे, tan। तो tan थीटा क्या होगा इसमें, पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव होगा, tan थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा पॉजिटिव होगा। sin थीटा पॉजिटिव होगा इसमें, तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो cosec थीटा भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, cos। तो cos थीटा और सिमिलरली उसका उल्टा sec थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, दूसरे में sin और cos पॉजिटिव, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव, और इसमें cos और sec पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव। sin कोसेक को छोड़ा के क्या गया, क्या बचा, cos बचा, tan बचा, cot बचा और sec बचा। तो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगी कि नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं आपको बोल रही हूँ उसका यूज कैसे करना है, और साथ साथ ये चेंज कैसे हो रहा है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो ये π/2 है ना, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसको मैं π/2 बोल रही हूँ, इसको मैं बोलते हैं चेंजर लाइन। कौन सी लाइन, चेंजर लाइन। इस पे कोई भी रेशियो चेंज हो सकता है, साइन कॉस में, tan कॉट में, कोसेक सेक में। ठीक है, ये जो चेंजेस आप लोग देखते हैं ये इसी लाइन पे होता है, इसी π/2 पे ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी लाइन, चेंजर लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको हम लोग, चेंजर लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चेंजर लाइन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, इसमें कुछ भी कोई भी रेशियो इस वाली लाइन पे चेंज नहीं होगा। इस वाली लाइन पे नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, इस वाली लाइन पे नो चेंज। और ये क्या है, चेंजर लाइन। ये वाली π/2 वाली देख रहे हैं, चेंजर लाइन। तो π/2 में आप कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे, वो क्या होगी, वो रेशियोज क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कुछ भी ऐड होगा वो चेंज हो जाएगा, जैसे कुछ भी माइनस होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
तो जो चेंज का पूरा खेल है ना वो मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट में मैं उसको कराती हूँ तो सारा क्या हो जाएगा, एक में मिक्स हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कल की वीडियो में ये जो चेंज मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे चेंज हो रहा है वो सारा चीज करके भी दिखाऊंगी और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।